ओम ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, तो आज आप सबकी सेवा के लिए मुझे ये अवसर मिल रहा है। तो मैं सर्वप्रथम आप गुरु महाराज के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा की याचना करता हूँ। गुरुदेव अभी हमारे साथ 4 दिन यहाँ नागपुर में रहे थे। अद्भुत अनुभव था महाराज के संगति का, और सभी भक्तों ने बहुत महाराज का निकटतम एसोसिएशन लिया, महाराज से इंस्ट्रक्शंस लिए, गाइडेंस ली। महाराज का हृदय से आभार उसके लिए। और आप सबके श्री चरणों में भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं श्री प्रभुपाद जी के द्वारा बताए हुए जो हमें ज्ञान दिया है प्रभुपाद जी ने, उसके अनुरूप कुछ आपको बता सकूं, जिससे हम सबके मन का, हम सबके अंतःकरण का शुद्धिकरण हो और हमारा जो कृष्ण भावनामृत ज्ञान है वो और विकसित हो, हमारी भगवान के प्रति और अधिक आसक्ति बढ़े। तो आज का मेरा विषय है, कहते हैं जिसको सबसे ज्यादा जिस कार्य पे करने के लिए हाँ प्रयास करना होता है, उसको वो विषय जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो मेरा विषय भी, क्योंकि मुझे अपने मन के ऊपर बहुत कार्य करना पड़ रहा है, इस कारण से ये विषय मुझे अत्यंत आकृष्ट करता है। मन मन माइंड, हमारा जो मन है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा है, तो मैं चाहूंगा आप सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें और कुछ नोट्स इत्यादि भी ले सकते हैं हम लोग। तभी कुछ दिन पहले एक साधु हैं संसार में, नाम तो मैं नहीं लूंगा, उन्होंने एक ऐप अपना निकाला और उस ऐप का नाम था मिरेकल्स ऑफ माइंड, मन के द्वारा मन के चमत्कार। और आपको सुनकर बहुत असमंजस होगा कि विद इन 15 घंटे के अंदर उनके उस ऐप को लगभग 10 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। मन के चमत्कार, माइंड, मिरेकल्स ऑफ माइंड। जबकि चैट जीपीटी जब निकल के आया था, उस समय लगभग 3 दिन से ज्यादा का समय लगा था 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो मन है, इसके विषय में प्रत्येक जीव सोच रहा है, प्रत्येक जीव समझ रहा है इसकी विषमताओं को। क्यों? क्योंकि मन जो है ये सदैव हमारे साथ ही यात्रा करता है। इट ऑलवेज ट्रेवल्स विद अस। और आधुनिक समय में मन से डील करना स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्त होने का जो विश्लेषण है वो मन कैसा है उसके ऊपर निर्धारित करता है। तो माइंड ट्रेवल्स एंड हमारे साथ जो हमारा नित्य हर समय जो हमारा संगी है, साथी है, वो हमारा अपना मन है। मन ही है जो हमारे अनुभवों को निर्धारित करता है। हम किसी एक विशेष परिस्थिति में होते हैं और हमको कोई अनुभव होता है, तो हमारी मन की जो स्थिति होती है उसके अनुरूप हम उस अनुभव को अच्छा अनुभव या खराब अनुभव कहते हैं।
हम बहुत ही विषम परिस्थिति में हो सकते हैं। हमको कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं भी हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हमारे मन की स्थिति के अनुरूप हम उस अनुभव को पॉजिटिव या नेगेटिव हम समझ सकते हैं। तो हम विषम से विषम परिस्थिति में भी हमारा अनुभव अच्छा हो सकता है, एंड बहुत अच्छी परिस्थिति के अंदर भी हमारे मन का जो अनुभव है वो अच्छा नहीं हो सकता है। हाँ, किसी पोएट ने कहा, माइंड कैन मेक हेल आउट ऑफ हेवन एंड हेवन आउट ऑफ हेल। हम स्वर्ग जैसी स्थिति में होंगे, लेकिन अगर हमारा मन अच्छा नहीं होगा तो हमको वो स्थिति नारकीय लगेगी। और इसके विपरीत हम बहुत अच्छी परिस्थिति में भी होंगे या बहुत बहुत कष्टदायक स्थिति में भी होंगे, लेकिन हमें वहां भी स्वर्ग जैसा अनुभव हो सकता है। तो ऐसा है हमारा मन। हाँ? हमारा मन ही हमारे सुख और दुख की वास्तविकता को निर्धारित करता है। हमारा मन निरंतर उतार चढ़ाव पर केंद्रित रहता है। Our mind is on the constant fluctuation, constant fluctuation. तो अधिकांश जगत जो है वो अपने बाह्य जगत का सुधार करने में लगा रहता है। अधिकांश लोग जो संसार के हैं, बाह्य चीजों को कंट्रोल करने के, बाह्य अपने वातावरण को अनुकूल बनाने में लगे रहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ही लोग हैं, बुद्धिशाली लोग हैं, जो कि अपने आंतरिक संसार का निर्माण करते हैं। आंतरिक जो उनका वर्ल्ड है, इंटरनल विद इन, उसके ऊपर वो कार्य करते हैं। जैसे कि एक परम पूज्य स्वयं भगवान केशव साई महाराज बताते, एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक स्त्री थी, उस वो डॉक्टर के पास आई और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर डॉक्टर, मैं पीछे स्विमिंग करने गई थी और मैंने गलती से दो मेढक के बच्चों को निगल लिया। टैडपोल्स थे उस स्विमिंग पूल में और मैंने उनको निगल लिया। अब मेरे पेट में 3-4 मेढक हो गए हैं डॉक्टर साहब, 3-4 मेढक हैं, वो कूदते रहते हैं और मैं बहुत ही परेशान हूँ, आप कुछ करिए। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, स्विमिंग पूल तो साफ सुथरा होता है। उसमें कहा, नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी समस्या बहुत विषम है, आप इसका तुरंत कुछ निवारण कीजिए। डॉक्टर ने उसको एनेस्थीसिया दिया और नीचे दौड़ के गया और एक पॉन्ड में से, एक तालाब में से 3-4 मेढक पकड़ के ले आया। और जब वो स्त्री का होश में वापस वो आई, तो उसने कुछ ऐसा हल्का सा कटवट मार के उसके पेट के ऊपर ऐसा कुछ बैंडेज वगैरह कर दिया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, आपके पेट में तो देखिए 3-4 मेढक निकले। और जब उसने मेढक दिखाए उस स्त्री को, हाँ देखा, मैं आपको बता रही थी मेरे पेट में मेढक है और आप मेरा विश्वास नहीं कर रहे थे। और अब मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ, अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है। इसको साइंटिफिक भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं, आप सबने भी सुना होगा। ये मीठी दवाइयां हम होम्योपैथिक वाले वाले दे देते हैं, उसमें बिना कोई दवाई डाले, लेकिन पेशेंट को लगता है, हाँ मैं दवाई ले रहा हूँ तो अब मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, और फिर पुनः वो स्त्री कुछ दिनों के बाद लौट करके आई और बोली, डॉक्टर मेरे पेट में फिर से मेढक हो गए। तो डॉक्टर ने कहा, क्यों, अब कैसे आपको पता लगा? वो जो दो मेढक मेरे पेट में थे, उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए। अब बच्चे पैदा होने के कारण मेरे पेट में फिर से मच्छर मेढक हो गए हैं। कहने मतलब क्या है कि हमें जो, हमारा जो रूट है, जो मूल में जो हमें परेशान करता है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो हम मन के ऊपर जितना वर्किंग करेंगे माय डियर डिवोटीज, उतना हमारा मन जो है हमारे अधीन होकर कार्य करेगा। वरना निश्चित जान लीजिए, ये बिगड़ा हुआ मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है संसार में। तो भगवान कहते हैं, चितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, मन छोटी छोटी बातों पे विचलित नहीं हो रहा है, मन छोटी छोटी बातों पे उबाल नहीं भर रहा है, वो के तुरंत सन्निकट हो जाता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान उपमाय। शीत उष्ण सारे वेदर्स को, सारी परेशानियों को बड़ी आसानी से निकालता चला जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में एक स्टोरी आती है, आप सबको पता है, जिसके विषय में भगवान उद्धव जी को बताते हैं 11वें स्कंद में। और ये एक सन्यासी बनता है जिसके जीवन में, पहले के गृहस्थ जीवन में, हाँ वो बहुत कंजूस था, बनिया था,
लेकिन अब वो सन्यासी बन गया तो उसके रियलाइजेशंस वो अपने सुना रहा है। उसका नाम है अवंति ब्राह्मण। तो वो कहते हैं मुझे जीवन में कष्ट क्यों हुआ, मैंने जब जब सफर किया तो सफरिंग मेरी किस कारण से हुई। तो फिर उसने ये बहुत सुंदर श्लोक बोला, जो आप सब भी 11वें स्कंद के 23वें अध्याय के 42वें श्लोक में 11:23-42 में जाकर के देख सकते हो। वो कहते हैं नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारणम आमनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत यद। वो कहते हैं मैं सोचता था कि मैं किन के कारण कष्ट पा रहा हूं, तो मैं सोचता था मुझे निश्चित लोगों, इन लोगों के कारण मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे पड़ोसियों के कारण, मेरी पत्नी बच्चों के कारण मुझे कष्ट हो रहा है। मैं गलत था। मैं सोचता था कि मुझे देवताओं के कारण कष्ट हो रहा है, जब मुझे बहुत सर्दी गर्मी लगती थी, जब मैं बहुत ही विषम परिस्थितियों में होता था, कभी आदि भौतिक, कभी आदि दैविक, कभी आदि आत्मिक क्लेश सताते थे, तो मैं सोचता था ये निश्चित रूप से देवताओं का कार्य है। मैं गलत था। हाँ, नहीं, नहीं, ये ग्रह, मेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। मेरे शनि का प्रकोप चल रहा है, राहु की दिशा खराब चल रही है, इस कारण से मुझे कष्ट मिल रहा है। मैं गलत था। हुँ। हाँ, मेरा काल अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा ये समय निकल जाएगा, 6 महीने का समय, फिर मैं सुखी हो जाऊँगा। मैं गलत था। ये कोई भी कारण नहीं थे मेरे कष्ट के, केवल एकमात्र कारण मेरे कष्ट का था, वह था मेरा मन। हाँ, वह मेरा था मन। तो हम देख सकते हैं प्रिय भक्तों कि हमारा मन, हम किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में किसी व्यक्ति को, किसी अपने ग्रहों को, देवताओं को, काल को, कर्म को, किसी को भी दोषी नहीं ठहराते हैं। हम क्लियरली अपने मन को उस स्थिति में अगर अनुरूप तरीके से, अगर उसे प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमारा बहुत सारी साथी चल रही होगी, हमारा कोई बहुत प्रारब्ध का बुरा कर्म फलीभूत हो रहा होगा, परंतु यदि हमारे मन को हमें संयम रखने का, हमारे मन के ऊपर नियंत्रण करने का अगर हमारा अभ्यास है, तो हम देखेंगे हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। और ये हम अपने गुरुजनों से सीख सकते हैं। हमारे गुरु महाराज के जीवन में कितनी-कितनी विषम परिस्थितियाँ आई। हमने देखा कई बार भक्तों ने अनादर के शब्द भी बोले महाराज, लेकिन बिल्कुल महाराज विचलित नहीं हुए। और अगले ही क्षण ही वाज चैंटिंग, ही वाज टॉकिंग, ही वाज नॉर्मल, है ना? तो आज हम लोग थोड़ा लाइव स्कैनिंग करते हैं अपने माइंड की। हम समझने का प्रयास करते हैं हमारा सबका मन कहाँ पर है, किस तरीके से कार्य करता है। तो -5 से लेकर +5 तक एक लाइन बनाइए। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस लाइन के ऊपर हम जो अब क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम जो प्रश्न पूछेंगे, आप अपने को किस स्थिति में समझते हो? वो आपको निर्णय लेना है कि मैं -5 में हूँ या -2 में हूँ। नहीं, मैं पॉजिटिव साइड में हूँ। मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ अधिकांश समय। तो अपने को आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। तो नंबर पहला क्वेश्चन है, क्या आप तुलना, आलोचना और प्रतिस्पर्धा की ओर ज्यादा झुकाव रखते हो? Are you more in comparison, criticism, and competition mode, or you are more in appreciation, encouragement mode for others? क्या आप तुलना, आलोचना और प्रतिस्पर्धा की ओर अधिक झुकाव रखते हो, या फिर आप दूसरों की सराहना और प्रोत्साहन करने के मूड में ज्यादा रहते हो? हाँ, तो हम अपना विश्लेषण करें। हम अभी किसी से प्रश्न नहीं पूछेंगे, हाँ, कि आप कि किसी को हम नहीं चाहते कि वो शर्मिंदगी महसूस करे या उसको ऑड लगे। तो आप खुद ही अपने को आंसर दे सकते हैं कि हमारा तुलना, अधिकांश समय हमारा जैसे सामने को आता है, किसी हम सन्यासी को सुनते हैं, किसी हम कीर्तनिया को सुनते हैं, ओ इसका कीर्तन उससे ज्यादा अच्छा है, ये महाराज उन महाराज से ज्यादा अच्छी कक्षा देते हैं। तो ये वास्तव में कंपैरिजन इज अ कैंसर ऑफ माइंड। आलोचना, क्रिटिसिज्म इज कैंसर ऑफ माइंड।
कंपैरिजन इज अ कैंसर ऑफ माइंड हमारा। लेकिन अगर हमारा झुकाव इस ओर है तो हम माइनस जोन में हैं। हाँ, माइनस जोन में। या फिर हम तो हमें अपने को शनय शनय इस ओर लेके आना है कि हम किसी भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसकी तुलना नहीं कर रहे किसी अन्य से। वो अपने स्थान पर है, वो अपने स्थान पर है। वो एक व्यष्टि जीवात्मा है, वो दूसरी व्यष्टि जीवात्मा है। हाँ, दोनों अपने गुणों और कर्मों से प्रभावित हैं। ये अगर सुंदर बांसुरी बजा रहा है और ये अगर अच्छा हारमोनियम बजा रहा है तो देयर इज नो रूम फॉर कंपैरिजन, राइट। तो दूसरों की सराहना और प्रोत्साहन करना हमारे को ज्यादा। दूसरा प्रश्न है, क्या आपका मन सदा शॉर्ट टर्म, मैं अभी क्या कर सकता हूं, अभी मुझे सुख किस में मिलेगा, इसकी ओर भागता है? या फिर आपका मन आपके नियंत्रण में रह करके आप समय लेते हो, हाँ, किसी बात के निर्णय के लिए? जैसे आप पुत्री पुत्री के विवाह के लिए लड़का देखने गए, वहां चार चीजें ठीक नहीं है, लेकिन आपको नहीं नहीं अभी रिश्ता पक्का करके चलो, अभी रिश्ता पक्का कर चलो। या फिर आप सोचते हो नहीं नहीं अभी मैं घर जाऊंगा, पत्नी से डिस्कस करूंगा, भाई बहनों से डिस्कस करूंगा, तब मैं निर्णय लूंगा। तो आपका किस प्रकार का मेंटल स्टेट है? आप तत्काल निर्णय लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदने गए या भक्त से बात करने गए, आपने भक्त की कंप्लेंट सुनी, तत्काल आपने निर्णय दे दिया, या फिर ठीक है मैं आपको कल सोच के बताता हूं। हमने अपने गुरु महाराज को देखा है, महाराज के पास आप किसी चीज को लेके, ओके वी विल डिस्कस इट मोर, मैं आपको इसके विषय में बताता हूं। तो हम किस जोन में लाई करते हैं, इसके ऊपर आप अपने को नंबर दे सकते हैं। तीसरा, आपका मन विचलित है और कई जगहों पर कई शाखाओं में विभाजित है, या आप कोई कार्य करते समय एक समय में एक ही चीज पर उपस्थित या केंद्रित रहते हो? इज योर माइंड मल्टी ब्रांच्ड, यू आर थिंकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम, और यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग नाउ? इसके ऊपर आप अपने को -5 to +5 के बीच में यू कैन जज योर सेल्फ। जजमेंटल, हमें अपना जज बनना है और दूसरों का लॉयर बनना है। ये भक्त ऐसा क्यों है, ये भक्त ऐसा क्यों है। हम दूसरों के जज बने रहते हैं और अपनी जब बुराइयों की बात आती है हम लॉयर बन जाते हैं। माय लॉर्ड, मेरे अंदर ये बुराई इसलिए है, क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से ऐसा किया था, मैंने ये किया था। तो अपने तो लॉयर बन जाते हैं, दूसरों के जज बन जाते हैं, जबकि हमें अपना जज बनना है और दूसरों का लॉयर बनना है। हाँ, हाँ, तो कोई कार्य समय, हाँ, तो ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, क्या आपका मन भय से नियंत्रित है या आप सपनों से ज्यादा प्रेरित हो, अच्छे पॉजिटिव ड्रीम्स से ज्यादा प्रेरित हो? हाँ, यू फील योर माइंड इज कंट्रोल्ड बाय फियर, और डू यू फील इट इज इंस्पायर्ड बाय पॉजिटिव ड्रीम्स? हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ में ऐसा ना हो जाए, कहीं वो मुझे धोखा, मेरी पोजीशन ना ले ले, मेरी पोस्ट ना ले ले। अभी अभी महाराज मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना के गए हैं, कहीं मेरे को गिरा ना दे, कहीं वो मेरी वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट ना छीन ले। या इस ऐसे भय में रहते हैं, या फिर आप सोचते हैं हाँ, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्या माने रखता है, मैं तो एक दास हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ, मुझे महाराज किसी भी जगह पर रख दें, मैं वहां पर सेवा करूंगा। हाँ, आप किस तरह से सोचते हो? तो ये चौथा प्रश्न है। पांचवा, क्या आप ज्यादातर ज्यादातर समय सोचते हो, टालते हो, या फिर आप विश्लेषण करते हो, सोच कर बोलते हो और एक्ट करते हो, एक्शन लेते हो, कार्य करते हो? डू यू थिंक योर मेंटल स्टेट इज ओवर थिंकिंग? डू यू आर मोर इनटू ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेटिंग, और एनालिसिस, आर्टिकुलेट एंड एक्ट? आप ज्यादातर समय सोचते हो, टालते हो, या फिर आप विश्लेषण करके सही समझकर बोलते हो और कार्य करते हो उसके ऊपर? आप कैसे हो? पांचवा प्रश्न, डू यू थिंक योर मेंटल स्टेट इज रिजिड एंड अटैच्ड, लाइक यू नो once have thoughts of something you okay, या सो ये यहां तक ही तो हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ? आप बहुत रिजिड हो, आपकी मेंटल स्टेट बहुत रिजिड है,
आप जो कह देते हो आप बस उसी पे स्टिक करते हो, या फिर आप दूसरे लोगों की विचारधारा को जान करके उनके अनुरूप भी अपने निर्णय को बदलने के लिए तत्पर रहते हो? आपकी मानसिक स्थिति कैसी है? हम लोग कई लोगों को देखते हैं जो मुंह से बात निकल गई उसके बाद में उन्हें कोई दुनिया का व्यक्ति दूसरी तरफ नहीं ले जा सकता। दे आर सो रिजिड इन देयर डीलिंग्स। तो कुछ लोगों का माइंड जो है वो ऑर्डर में रहता है, कुछ लोगों का माइंड जो है बॉर्डर पे रहता है, और कुछ लोगों का माइंड जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर रहता है। हाँ? कुछ लोगों का दिमाग ठीक होता है, कुछ लोगों का दिमाग बिल्कुल संतुलित ऑन बॉर्डर होता है, और कुछ लोगों का माइंड जो है वो बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं रहता है। तो यदि हमें अपने माइंड को इन सारे प्रश्नों का जवाब देना हो तो हम अपने माइंड को कैसे दें? तो हमेशा हमको समझना चाहिए कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। माइंड मैनेजमेंट, भगवत गीता में भगवान ने अधिकांश समय अर्जुन से माइंड मैनेजमेंट की बात की है, अधिकांश समय। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनो जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। इतने श्लोक भगवान ने अर्जुन को बोले हैं। तो माय डियर डिवोटीज, आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है जो अगला दशक आएगा इसकी सबसे बड़ी भीषण समस्या फिजिकल एलिमेंट्स नहीं होंगे, शारीरिक बीमारियां नहीं होंगी, अपितु मानसिक रोग होंगे, मेंटल वेलनेस होगी। सबसे बड़ी समस्या, भीषण समस्या, क्योंकि कम उम्र के बच्चे भी मानसिक रोगी बन रहे हैं, मानसिक रोगी बन रहे हैं। मैं चाहूंगा आप माता पिता अपने घर में बच्चों के साथ बैठ करके इस क्लास को डिस्कस करो, इन विषयों को चर्चा करो कि कैसे मन मन कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं, कैसे मन वीक बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए चैरिटी बिगिंस एट होम। लेकिन ये मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है ऐसा ही रह सकता है, जीवन पर्यंत ऐसा ही रहेगा। नहीं, जिस प्रकार से जब आपको किसी रोग का पता चलता है, सपोज किसी के लिवर में इश्यू है, या किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, अब वो कल से निरंतर अच्छी एक्सरसाइज शुरू कर देता है, अच्छे योगासन शुरू कर देता है, अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेता है, तो कुछ ही समय में 1-2 महीने के अंदर उसके शुगर लेवल्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक होने शुरू हो जाता है, उसके लिवर फैटी लिवर ठीक होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम अपने मानसिक हेल्थ के विषय में भी कुछ नियमित करना शुरू कर देते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य किस कैटेगरी का है? जैसे अभी हमने जो 4-5 प्रश्नों के माध्यम से समझा, हमारा मानसिक स्वास्थ्य किस कैटेगरी का है? शास्त्र कहते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य फिक्स्ड नहीं है, इसको हम बदल सकते हैं। परंतु ये इस पर निर्भर करेगा कि कितना जोर और प्रयास हम लगा रहे हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। माइंड डिवोटीज, भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। केवल मन ही परम कारण है हमारे बंधन का या हमारे मोक्ष का। अब भगवत गीता में अर्जुन और भगवान ने इतना समय इस विषय के ऊपर चर्चा करने में लगाया। अर्जुन कितने कुशल हैं, कितने सफल थे अपने जीवन में, कितने शक्तिशाली हैं, परंतु जब वो इस मन के विषय में बात करते हैं, देखिए हमें अर्जुन की इस बात को सुनकर के ये नहीं सोच लेना ओ जब मन, अर्जुन का ही माइंड इतना चंचल था, इतना अनकंट्रोल था, तो फिर हम तो किस किस खेत की मूली हैं, प्रभु जी हमें ऐसे ही रहने दीजिए। नो, देन यू विल डू द बिगेस्ट डैमेज टू योरसेल्फ। आप अपने को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। अर्जुन भगवान के समक्ष एडमिट करते हैं इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, परंतु जनार्दन भगवान क्या कहते हैं? असंशय महाबाहो। अर्जुन कहते हैं चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। ये चंचल है, माइंड इज रेस्टलेस, माइंड बहुत बेचैन रहता है। इतना चंचल मन है कि हम पल भर में किसी बात का हम
संकल्प लेते हैं, फिर तुरंत हमारे मन में विकल्प आ जाता है, तो संकल्प, विकल्प, डू, ये करूँ, नहीं करूँ, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से आगे बढ़ूँ, सब इसके ऊपर इतना मन जो है रेस्टलेस रहता है। हम क्लास में बैठे होते हैं, किसी भक्त की ओर निगाह जाती है, देखो किस तरह से बैठा हुआ है, इसकी देखो शिखा कैसे फैली हुई है, इसका तिलक देखो कितना खराब तरह से लगाया हुआ है। अरे ये सामने बैठे भक्त को इतना क्यों बोले जा रहा है, ये कब अपना खराब की खत कब खत्म करेगा, इतनी जोर से भूख लग रही, कल एकादशी थी। कितना रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है ना? फिर अर्जुन कहते हैं प्रमाथी, माइंड इज रीजनलेस, अकारण, हाँ अकारण इसके अंदर विचार आते हैं। जैसे अभी मॉरिशस में थे और एक एस्केलेटर से नीचे जा रहे थे, तो मन में और अकारण एक विचार आया, अगर मैं अपने आगे वाले व्यक्ति को धक्का लगा दूं तो क्या होगा। हाँ, इस तरीके के विचार अक्सर आते हैं। अक्सर मैं जब छोटा बालक था, 7-8 साल का होऊंगा, तो हमारे चूल्हे में से एक लकड़ी निकाल करके पानी वानी डाल के रख दी गई थी। तो मुझे लगा कुछ देखता हूं कि इस चूल्हे की जलती लकड़ी को अगर किसी के पैर से टच कराया जाए उसका रिएक्शन क्या होगा। तो उस लकड़ी को हल्का सा टच कराया मैंने अपनी कजिन सिस्टर के पैर में, और वो एकदम जोर से चीखी, क्योंकि उसमें अग्नि थी। तो माइंड अकारण हमको ऐसे कुछ करने को प्रेरित करता है जो रीजनलेस, विच इज नॉनसेंस। इसलिए अर्जुन कहते हैं प्रमाथी, बलवद, माइंड इज रूथलेस, इतना क्रूर होता है ये, छोटी सी बात के ऊपर आपको बड़े भीषण तरीके से सामने वाले को सजा देने के लिए प्रेरित कर देता है। हाँ, और चौथा कहते हैं दृढ़म, माइंड इज रिलेंटलेस, दयाहीन है ये, इसके अंदर दया नहीं होती। हाँ, ये जल्दी दया नहीं करता किसी के ऊपर, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसका तत्काल इस प्रकार से करना चाहिए। तो माय डिवोटीज, अब हम कुछ संक्षिप्त में 15-20 मिनट में ये डिस्कस करेंगे। तो ये अर्जुन जो कहते हैं, ये हम सब लोगों का अनुभव है, चंचलम चंचलम ही मनहा कृष्ण, प्रमाथि बलवद दृढ़म, चंचल प्रमाथि बलवद दृढ़म, माइंड इज रेस्टलेस, माइंड इज रीजनलेस, माइंड इज रूथलेस, एंड माइंड इज रिलेंटलेस। हमको मन जो है बेचैन होता रहता है, अकारण हमको विचार लाता है, क्रूर होता है और दयाहीन होता है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, प्लीज टेल द सोल्यूशन। तो सिद्ध शास्त्र हमारे 5 सिद्धांत देते हैं। यदि कोई इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में डेवलप करता है, तो वो अपने मन की जो स्टेट है, मन की जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है कार्य करने की, उसको वो बदल सकता है। हाँ, क्योंकि माइंड कैसा है, मैग्निफाइज इवेंट, हमारी कोई भी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, नकारात्मक रहता है, विचलित रहता है। तो हम इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं? और इस विशेष करके आज के टाइम में जब सोशल मीडिया जैसे इवल्स हम सब लोग फेस कर रहे हैं, और सोशल मीडिया इतना प्रेशर डालता है, हमने बड़े बड़े भक्तों के हाथ में भी मोबाइल देखा, ऐसे ऐसे चला रहे होते हैं, ऐसे ऐसे चला रहे होते हैं। और जब ऐसे ऐसे चल रहा होता है तो उसमें एक टॉपिक आता है एक्स डायरेक्शन का, एक टॉपिक आता है वाई डायरेक्शन का, एक टॉपिक आता है किसी डायरेक्शन का नहीं होता है वो, और उसमें कभी वो हंसता है, कभी वो दुखी हो जाता है। तो आप जस्ट सोचो माइंड को वो क्या फीड कर रहा है। माइंड को वो और फ्लिकरिंग बना रहा है, और रेस्टलेस बना रहा है, और क्रूर बना रहा है, और दयाहीन बना रहा है, यू नो। सो इन दिस ऑल सिचुएशन, अब हम भक्तों को किस प्रकार से, ये 5 पिलर्स बताए हैं मेंटल वेलनेस के, तो ये आप सब लोग इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। पहला स्तंभ है अच्छे मानसिक वेलनेस का या स्वास्थ्य का, वो है तप। तपह, जैसे कि इस्कॉन में हम कई भक्तों के नाम सुनते हैं, तपोनिष्ठ दास, सुतपा दास, तपस्विनी देवी दासी। तो तप का क्या अर्थ है? हाँ? तपाना, गर्म करना, हाँ? किसी चीज को चमकाना, उसको हीट देना। तो तप का अर्थ वास्तव में हमारे आचार्य समझाते हैं इमीडिएट एंजॉयमेंट, जो इमीडिएट भोग है उसको गिव अप करना किसी बड़े उद्देश्य के लिए।
जब हम छोटे छोटे भोगों का त्याग करते हैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए, तो उसको तप कहते हैं। ऐसा कहते हैं, डोंट गिव अप वॉट यू वॉन्ट द मोस्ट फॉर वॉट फील्स गुड नाउ। अपने सबसे बड़े ख्वाबों को पल भर के सुकून के लिए त्याग ना करें। तो संसारिक सुख जो होते हैं, जो चपल सुख होते हैं, वो पल भर के लिए होते हैं। उसके लिए हम लोग अगर अपने बड़े उद्देश्यों को अगर हम सेक्रीफाइस कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उसके साथ में, दिस दिस इज नॉट गुड, वी हैव टू चेंज दिस। तो क्या करेंगे फिर? उसके लिए क्या करते थे? वॉलंटरी तपा। तपा की परिभाषा है वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। भगवान के आनंद के लिए स्वयं स्वेच्छा से कुछ हार्डशिप्स लेना, कुछ तपस्या लेना, या कुछ इनकन्वीनियंसेस को लेना। जैसे कि एक तप हम सबके दिमाग में जो है वो है एकादशी व्रत, या जन्माष्टमी का व्रत, या निर्जल एकादशी का व्रत ना। अरे आप अपने को भूखा मार डालोगे क्या? क्यों अपने को भूखा सता रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं? परंतु फास्टिंग, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आज मैं प्रसाद नहीं लूंगा। That voluntary austerity of being able to say no to the pushing of senses develop within you an incredible ability to control your mind. तो जब हम स्वेच्छा से उस चीज के लिए नो कहते हैं जो हमारे सेंसेस को सबसे ज्यादा पुश करती है, तब हम अपने मन को नियंत्रण करने की अविश्वसनीय क्षमता को इस्टेब्लिश करते हैं, उसको विकसित करते हैं। और आप सबको पता है हमारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा इंद्री कौन सी विचलित रहती है? तार मध्य जिह्वा अति, लोभो माया सुदुर्मति। हम लोग रोज इसको पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। कभी आप शीशे में देखेंगे, सबसे ज्यादा जो सेंस हमारा मूव करता है वो हमारी जिह्वा है। बोलते समय वाइब्रेट करती रहती है, खाते समय चलती रहती है। तो इसके वेग को यदि हम नो कहना सीख जाते हैं, इसको यदि हम कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो ये हम जो तपस्या करते हैं व्रत के द्वारा, ये जो है हमारे को ये अविश्वसनीय क्षमता देती है, ये क्रिया जिसके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। आज के संसार में तप करने की वृत्ति एकदम समाप्त हो चुकी है। हाँ, ठंडी आ गई, हीटर निकाल लो। हाँ, अपने घर में रजाइयां निकाल लो, बढ़िया बढ़िया मखमली कंबल निकाल लो, अपने हॉट बढ़िया जैकेट्स निकाल लो। विंटर आते ही हीटर ऑन कर दिया। थोड़ी सी भी जाड़ा हम लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते, थोड़ा सा भी। जहां गर्मी आई, कूलर निकाल के साफ करके कूलर लगा दिया। थोड़ी सी भूख लगी, इंस्टेंट नूडल्स का ऑर्डर कर दिया जोमैटो पे या स्विगी पर। हाँ, लेट मी ऑर्डर डोसा, आज डोसा खाने का मन कर रहा है। हाँ। तो हमारी जो एबिलिटी है, जो हमारी क्षमता है इन पुशिंग्स को, माइंड की जो पुशिंग्स है इनको नो कहने की, इसका हम हनन करते हैं जब हम कोई भी विषमता को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ, तो हमारी हमारी वास्तविक पेशेंस, हमारी वास्तविक मन की कंट्रोल की स्थिति को हम चेक करते हैं जब हमें बहुत भीषण भूख लगी होती है, लेकिन हम बना के भोजन को, भगवान को भोग लगाए बिना हम उसको खाते नहीं हैं। दिस इज तपस्या। तो जब हम इस प्रकार के बन जाते हैं कि फौरन जैसे कोई सर्दी में हीटर, गर्मी में कूलर, भूख लगने पर स्विगी, और तो इससे हमारे मन की जो स्थिति है वो बहुत वीक हो जाती है। और हमारा जो वीक माइंड होता है वो हमको ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिससे जिससे हम एक बहुत ही दुर्दांत, एक दुर्गति को प्राप्त होते हैं। आप लोग कुंभ मेले में सब लोग गए होंगे, आपने कुंभ मेले में देखा होगा कोई एक टांग के ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ, कोई कड़ाके की ठंड के अंदर अपने को, ठंडे चिल्ड वाटर के अंदर अपने को डुबोया हुआ है।
हाँ, हमने सच्चिदानंद प्रभु जी शुक्रताल में गए थे हम लोग साथ में। तो एक बाबा बैठे थे वहां, मई जून की गर्मी थी, और उस गर्मी में वो बाबा ने चारों तरफ अपने 7-8 हवन कुंड, अग्नि के कुंड जलाए हुए थे, और बीच में वो बैठे थे। बीच बीच में उनका कोई चेला आकर के उनके शरीर को थोड़ा ठंडे पानी से पोंछ जाता था। तो ये लोग क्यों करते हैं? ये लोग करते हैं जिससे कि ये अपने माइंड की डिमांड्स को नो कहने की शक्ति प्राप्त कर सके, और मन की जो आज्ञाएं हैं, उन पुशिंग्स को, उन मन की आज्ञाओं को निराधार बताते हुए उनकी ओर अपने को आ, अग्रसर ना करें। इस कारण से ये लोग इस प्रकार की तपस्याओं को धारण करते हैं। तपस्या है सत्य बोलना, लेकिन आपने सोचा है यदि सत्य बोलना कठिन है, तो झूठ के साथ जीना उससे भी अधिक कठिन होता है। यदि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना कठिन है, तो रोग प्राप्त करना वो उससे भी अधिक कठिन हो जाता है। यदि पढ़ाई करना कठिन है, हम्म, तो फेलुअर, यदि फेल होते हैं हम, तो वो और भी ज्यादा शर्मनाक होता है। तो हमें डिसिप्लिन होना, अनुशासित रहना कठिन है, परंतु अनुशासन के बिना जो हमारे जीवन में कठिनाई आती है, उसका पछतावा होना उससे भी अधिक कठिन है। तो हमें जो तपस्या हम लोग करते हैं, इससे हम लोग सही वस्तु को, सही बातों को हम चूज करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। और ये जो आध्यात्मिक संस्कृति है, आध्यात्मिक कल्चर है, ये वास्तव में हमको तपस्या करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है, दूसरा जो सिद्धांत है माय डियर डिवोटीज, वो है सत्व। पहला तप, दूसरा सत्व। ये 5 सिद्धांतों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा है सत्व। सत्व मतलब गुडनेस, सात्विक। तो भगवत गीता के अनुरूप हम सब जानते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार की शक्तियां हैं जिनके अनुरूप हम सब अपने कार्य करते हैं, सत्व, रजस और तम। हाँ, जैसे कि 3 बेसिक कलर्स होते हैं, प्रभुपाद जी बताते थे, पीला, लाल और ब्लू, रेड, येलो। येलो ब्लू मिला के ग्रीन बनता है, रेड येलो मिला करके ऑरेंज बनता है, रेड ब्लू मिला के मैजेंटा बनता है। फिर अब इन कलर्स की परसेंटेजेस को आप चेंज करते जाओ, तो एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम बन जाता है कलर्स का। और कहा 3 क्या होते हैं? बेसिक कलर्स 3 होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जिन गुणों से अपने को प्रभावित रखते हैं, जिन गुणों से हम अपने को सराउंड करते हैं, उसी के अनुरूप हमारी आदतें बनती हैं, उसी के अनुरूप हमारी जीवन शैली बनती है। यदि हम अपने मन को सत्व गुण से प्रेरित रखते हैं, यदि हम अपने मन को सत्व गुण से और हमेशा घिरा हुआ रखते हैं, तो हमारा मन बहुत सुंदर बन जाता है। हम क्या खाते हैं, हम क्या देखते हैं, हम कैसा म्यूजिक सुनते हैं, हम कैसे दोस्त बनाते हैं, हम कैसी वेबसाइट विजिट करते हैं, हम कैसे इंटरेस्ट रखते हैं, ये सब वास्तव में ये हमारी गुडनेस, पैशन या इग्नोरेंस हमारे भीतर में कितनी मात्रा में है, उसके ऊपर निर्धारित होता है। कई लोगों को बासी खाना अच्छा लगता है, वो रात का रखा हुआ सुबह खाने में उनको बहुत टेस्टी लगता है। हाँ, तो इस कारण से क्या होता है, उनका तमोगुण विकसित होता जाता है। अब जब वो कोई क्रिया करेंगे, तो वो तमोगुण में ही वस्तु को चुनेंगे। तो हमारा इंक्लिनेशन जिसको कहते हैं, इंक्लिनेशन, वो निर्धारित होता है हम किन गुणों को चुनते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। तो हम लोग प्रकृति का नाना प्रकार से शोषण करते रहते हैं, और प्रकृति के गुणों से अर्जित, हाँ, प्रकृति के गुणों से अर्जित हम
जो हैबिट्स को इकट्ठा करते जाते हैं, और उस कारण से कारणम गुण संगस्य सद असत जन्मयश्य। तो जब भगवान कहते हैं कारणम गुण संगस्य, इसका मतलब ये होता है हमने तमोगुणी लोगों की, रजोगुणी लोगों का संग किया, हमने रजोगुणी हैबिट्स का संग किया, हमने रजोगुणी भोजन खाया, हमने रजोगुणी पिक्चर्स देखी, जिस कारण से आज हम रजोगुणी बन गए या तमोगुणी बन गए, सतोगुणी बन गए। कोई प्रश्न पूछता है कि बुरी आदतों को अंगीकार करना इतना आसान क्यों होता है प्रभु जी? जैसे कि चॉकलेट से एडिक्ट होना बच्चों को, उसके लिए कोई उनको ट्रेनिंग नहीं देता। लेट सोने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती, तीखा खाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं। तो ये बुरी आदतें इतनी जल्दी कैसे कोई आसानी से ग्रहण कर सकता है? क्या भगवान ने सारी अच्छी आदतों को मुश्किल बनाया है? क्या भगवान चाहते हैं हम लोग बुरी आदतों में पड़े रहें? ऐसे प्रश्न करते हैं लोग। तो जिस प्रकार से एक रोड इंक्लाइंड होती है, उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे अगर हमारे इंक्लिनेशन जो है पैशन इग्नोरेंस से प्रेरित हैं, तो हम सत्वगुणी चीजों को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि हम लोग ऑटोमेटिकली सत्वगुणी वस्तुओं को, सत्वगुणी व्यक्तियों को, सत्वगुणी भोजन को, सत्वगुणी एनवायरनमेंट को, आप खुद सोच के देखिए, आपका कमरा पढ़ाई करने का या जप करने का एकदम साफ सुथरा है, कुछ फैला हुआ नहीं है, आपको कितना पीसफुल लगता है, आपको कितनी शांति मिलती है। जो घर साफ सुथरे होते हैं, धूल मिट्टी जमा नहीं होती है, एकदम रेगुलरली बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वच्छ रखे जाते हैं, तो उन घरों में कितनी शांति और कितनी संपन्नता आती है। तो जब हम अपने जीवन को सैचुरेट करते हैं, उसको ओत प्रोत करते हैं सत्व के साथ, तब हम नैसर्गिक रूप से, नेचुरल तरीके से हम 5 बजे के बाद सो नहीं पाएंगे। यदि हम सत्वगुण से अपने जीवन को प्रेरित करते हैं, तो हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, हम डेली अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करेंगे, हम डेली प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, हम डेली अपने फूड फॉर थॉट माइंड को पॉजिटिव देंगे, हम अपने को ऐसे एनवायरनमेंट में रखना चाहेंगे जिससे हमारे सत्वगुण की और वृद्धि हो। तो ये तीसरा, जो दूसरा ये कारण है, प्रिंसिपल है, वो है सत्व। हाँ, हाँ। और तीसरा तीसरा है विद्या। तप, सत्व, विद्या। विद्या कहते हैं ज्ञान को। हम जितना अपने ज्ञान को विकास करेंगे, जितना अपने ज्ञान का विकास करेंगे, क्योंकि भौतिक जगत में पदार्थ के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। तो हम जितना अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक ज्ञान से इंटेलिजेंट बनाते हैं, उतना ही अधिक उतना ही अधिक वो हमारे मन को नियंत्रित करने में हमारी मदद करती है। Then we don't identify with the mind, we identify the mind. फिर हम अपनी मन से अपनी पहचान नहीं करेंगे, बल्कि मन को पहचानने की हमें शक्ति प्राप्त होगी। तो मन को पहचानो, मन से अपनी पहचान मत करो, मन को पहचानो। ये क्या है, ये क्या एंटिटी है, ये क्यों मुझे पल पल में शोक संतप्त करता है, कभी मुझे राग से संतप्त करता है, कभी मुझे घृणा से संतप्त करता है। ये मन जो मैं नहीं हूं, ये मन मेरी दुर्गति किए हुए है। तो मन को पहचानो, मन से अपनी पहचान मत करो। इंग्लिश में एक वर्ड है वर्ल्ड व्यू, वैश्विक नजरिया। तो हम जो भी निर्णय लेते हैं, हाँ, वो हमारे वर्ल्ड व्यू पर निर्धारित होता है। वर्ल्ड व्यू को संस्कृत में कहते हैं दर्शन। हाँ, इंट्यूटिव विजन ऑफ रियलिटी, वास्तविकता की सहज दृष्टि। हाँ, इसको कहते हैं इंट्यूटिव विजन ऑफ रियलिटी, उसको दर्शन कहते हैं। तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी चेतना को ओतप्रोत रखते हैं, तब हमारी दृष्टि, हमारा दर्शन परिवर्तित हो जाता है। और ये दर्शन क्या करता है? हमारे वर्ल्ड व्यू को अपलिफ्ट करता है, हमारे वर्ल्ड व्यू को सुंदर बनाता है। फिर जो विचार, जो आइडियाज और जो कुछ भी हमारे मन में आएंगे,
वो हमारी इंटेलिजेंस के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, स्कैनिंग की जाएगी, और फिर इंटेलिजेंस माइंड को कहेगी नो यू शुड नॉट डू दिस, और फिर हम तत्काल उस कार्य को नहीं करेंगे। हम सबके भीतर में इंटेलिजेंस और मन का निरंतर डायलॉग चलता रहता है। इसमें इंटेलिजेंस जितनी पावरफुल होगी उतना ही मन को वीक करेगी, और जितना मन शक्तिशाली होगा उतना इंटेलिजेंस को दबा देगा। हाँ, कितने हम लोगों का सुबह अलार्म बजता है, तत्काल इंटेलिजेंस कहती है उठो, कितना शुभ समय होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, कोई पोंपो पीपी नहीं होता है, बैठ के आनंद से जप करूंगा, इतनी बढ़िया वायु होती है, सुबह टहलने जाऊंगा, सुबह मैं व्यायाम करूंगा, प्राणायाम करूंगा। लेकिन मन कहता है, उसी समय मन का डायलॉग शुरू हो जाता है, नहीं नहीं, तुम रात लेट सोए थे, तुम कितने थके हुए हो, तुमने सुना नहीं गुरु महाराज ने कहा था 7 घंटे की मिनिमम साउंड स्लीप होनी चाहिए, तुम तो रात 11 बजे सोए थे, अभी तो 6 घंटे हुए हैं। और ऐसी उठा पटक में हमारा 1 घंटा निकल जाता है। लेकिन यदि हमारा मन जो है बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होता है, बुद्धि हमारी बहुत शार्पन है, बुद्धि को, ज्ञान को भगवान ने भगवत गीता में तलवार से इसकी तुलना की है, ज्ञान की तुलना नौका से की है, ज्ञान की तुलना एक दीपक से की है। ये ज्ञान प्रकाशित करता है, ज्ञान प्लवेना, नौका रूप में ज्ञान जो है हमको इस भवसागर से पार करा सकता है। ज्ञान की अशिना, ज्ञान की तलवार से हम अपने छिद्यंते सर्व संशय, सारे संशयों को नष्ट करते हैं, सारी ग्रंथियों को काट सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसको नष्ट कर सकते हैं, हाँ, अपनी बुद्धि के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखिए संसार में आपने देखा होगा, पहले सिगरेट के जो पैकेट आते थे उस पे लिखा होता था स्मोकिंग मे डैमेज। हाँ, स्मोकिंग की आदत आपको डैमेज कर सकती है। 10 साल के बाद उन्हीं पैकेट्स पे लिखा आने लगा स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, और उसमें कैंसर का, माउथ कैंसर का, लंग कैंसर का फोटो उसके ऊपर रहता था। और फिर 5-10 साल के बाद आया स्मोकिंग किल्स। हाँ, लेकिन फिर भी जब लोग हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहे होते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या फिर वो अपने अनियंत्रित मन को, जो बुद्धि से हारा हुआ है, उस दशा में अपने जीवन को जी रहे होते हैं? क्योंकि यदि कोई किसी की इंटेलिजेंस अगर पावरफुल होगी, हाँ, ये कैसे मैं पी सकता हूं, ये मैं कैसे स्मोकिंग कर सकता हूं, ये तो मारने वाली है। हमारे एक बार बॉस ने पूछा था हमसे, ये बात है लुधियाना की, उस समय हम लुधियाना में थे, हर्ष मूर्ति ये तो ठीक है कि तुम नॉन वेज नहीं खाते हो, ये तो समझ में आता है, लेकिन दारू में क्या बुराई है, ये तो जौ का पानी होता है, ये तो पीना चाहिए, इसमें तो ये तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। मैंने कहा सर, हमारे शास्त्रों में कहते हैं 3 प्रकार की बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं। पहला लोएस्ट इंटेलिजेंस, जो वो देखता है, सुनता है किसी के विषय में, फिर भी वो सुधार नहीं लाता अपने अंदर, तो उसकी लो इंटेलिजेंस सबसे लो है। दूसरे इंटेलिजेंस है कि वो, हाँ, सुनता है, समझता है, सुनता है किसी से, देखता है, पढ़ता है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है, देखो करने में बुराई क्या है, देखते इतने लोग कर रहे हैं, मैं भी करके देखता हूँ, लेकिन फिर उसको झटका लगता है, ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस का व्यक्ति होता है जो एक ही बार में सुनता है, पढ़ता है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, व्हाई शुड आई टेक इट, नॉनसेंस, आई विल नॉट टेक इट, दैट इज फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस। तो मैंने उनसे बस इतना कहा, ये नहीं बताया उनको कि कौन फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस का है, क्योंकि मैं भी उस समय फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस नहीं रखता था। तो वो खुद से समझ गए, बोले हाँ हाँ ठीक है, समझ गए समझ गए। चौथा प्रिंसिपल है माय डियर डिवोटीज, इंपॉर्टेंट है, विच इज सेवा। मैं थोड़ा सा समय हमेशा ज्यादा लेता ही हूँ, आप लोगों को पता ही है क्लास में, तो इसलिए आप लोग थोड़ा बेयर कीजिएगा। चौथा प्रिंसिपल है सेवा, टू सर्व। ये बहुत रहस्यमयी है, ये बहुत रहस्यमयी प्रिंसिपल है। द बेस्ट वे टू फाइंड अवर सेल्स बाय थिंकिंग इज बाय थिंकिंग ऑफ अदर्स। जब हम दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरों के हित करने की सोचते हैं, वास्तव में हम अपने को हित पहुंचा रहे होते हैं। जब हम निस्वार्थ सेवा में अपने को संलग्न करते हैं, हमारा इतना इतना अपने मन के ऊपर या अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने का हमारा बहुत अद्भुत, हमारी उस फैकल्टी का बहुत विकास होता है।
क्योंकि सेल्फलेसनेस जो है, जो निस्वार्थता है, ये एक बहुत ही शुद्धिकरण करने वाला गुण है। सेल्फनेस से हाँ, ट्रूथफुलनेस आती है। अगर हम सेल्फलेस हैं, निस्वार्थ हैं, इससे सारे अच्छे गुण विकसित होते हैं। सत्यता, हाँ, हम जो है कंपैशनेट बनते हैं, हमारे अंदर सहानुभूति विकसित होती है, हम तितिक्षा, हमारे अंदर तितिक्षा विकसित होती है, हम विनम्र बनते हैं यदि हम सेल्फलेसली सर्व करते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ गिविंग है, ये जो देने का सिद्धांत है, जब आप दूसरों की मदद करते हो उनकी समस्या के समय, वास्तव में आप अपनी समस्याओं का निदान कर रहे होते हो। ये बहुत रहस्यमयी बात है समझना। और निस्वार्थता, हम कहेंगे हम तो निस्वार्थ सेवा नहीं करते, हम तो सेवा करते हैं, लेकिन निस्वार्थता सेवा करते रहिए और इसके विषय में सुनते रहिए। धीरे धीरे करके हम स्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा को परिवर्तित करके हम निस्वार्थ सेवा की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं उनकी समस्या के समय, हम अपनी समस्याओं को डिसिपेट करते हैं। यदि आप दूसरों के अंदर जो उनका बेस्ट पोटेंशियल है उसको निकाल करके लाते हैं, यू सिंग सो ब्यूटीफुल, यू लीड कीर्तन, आपके अंदर इतना सुंदर, आपकी आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो, व्हाई डोंट यू गिव क्लास, व्हाई डोंट यू प्रीच, यू कैन बी सच अ नाइस प्रीचर। ये तो हमारे गुरु महाराज करते हैं। तो जब हम दूसरों के अंदर बेस्ट पोटेंशियल को विकसित करने का प्रयास करते हैं, हमारा अपना व्यक्तित्व निखरता है, हमारी अपनी पर्सनालिटी निखरती है। क्या आप सबका ये एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब हम लोग कॉलेज में हमको कोई चीज पता होती थी और हम दूसरे बच्चों के साथ, लड़कों के साथ शेयर करते थे, तो हमारा कितना अच्छा उससे एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होती थी, हमारा अपना रिवीजन होता था, हमारा अपना ज्ञान का वर्धन होता था। जब हम ज्ञान को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, हमारी अपनी बुद्धि का विकास होता है। जब हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं अपनी निस्वार्थ सेवा से, हम वास्तव में सही माने में सुखी बनते हैं। तो सेवा बहुत सुंदर, मन के विकास करने के लिए सेवा एक बहुत आवश्यक कार्य है। सेवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में आपने सुना होगा, वो कहते थे, जब मैं बिस्तर में जा रहा होता हूं तो मैं सोचता हूं, लाइफ वॉज जॉय, जीवन जो है वो वास्तव में आनंद है, आनंद का नाम ही जीवन है। लेकिन फिर मैं सोचता था कि न, जब मैं सुबह उठता था तो मुझे लगता था, लाइफ मीन्स सर्विस, जीवन का अर्थ है सेवा करना। और फिर जब मैं सेवा करता था तब मुझे वास्तविक आनंद मिलता था। तो हमारा सबका जीवन आनंद के लिए है, लेकिन जीवन सेवा के लिए है और सेवा के द्वारा हमको आनंद प्राप्त होगा। तो जीवन में यदि हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको सेवा करना चाहिए, और सेवा निस्वार्थ भाव से होगी और भी सुंदर है। पांचवा सिद्धांत शॉर्ट में बताते हैं, जो आप सभी लोग कर ही रहे हो, करते ही हो, वो है मंत्र जप, मंत्र मेडिटेशन। तो वो शब्द ध्वनि जो हमको हमारी डीपेस्ट रियलिटी से मिलाती है, जो ये मन बुद्धि अहंकार के सारी परतों को छेद करके हमारे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, ऐसी ध्वनि जो हमको इस भौतिक जगत के बाहर के आध्यात्मिक जगत की के विषय में, आध्यात्मिक जगत के व्यक्तियों के विषय में, आध्यात्मिक जगत की वस्तुओं के विषय में सोचने को निर्धारित करे, वो है ये मंत्र जप मेडिटेशन। क्योंकि माय डियर डिवोटीज, हम सब लोगों के अंदर ऐसी इच्छाएं उठती हैं, ऐसी इच्छाएं उठती हैं, मुझे सिर्फ आनंद मिलना चाहिए, आनंदमय अभ्यासात। आत्मा का स्वरूप है, उसको केवल आनंद चाहिए, हम कोई मरना नहीं चाहते। तो क्रिश्चियन मॉन्क सीएस लुइस ने इस बात को कहा कि यदि हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो कि ये भौतिक जगत उनको फुलफिल करने में हमारी मदद नहीं कर रहा, इसका मतलब यह है कि हम किसी अन्य जगत के हैं, हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं। और ये अन्य जगत की रियलिटी को, अन्य जगत की वास्तविकता को, हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम लोग जप करते हैं, ये उस रियलिटी को उजागर करता है। हाँ? हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है।
हमें भगवान के सन्निकट में ले जाता है। हम धीरे-धीरे अनुभव करने लगते हैं, साक्षात भगवान है ये। कितना एक-एक शब्द में कितना आनंद है इसमें। तो ये मंत्र जपा इज़ द फिफ्थ प्रिंसिपल। सो माय डियर डिवोटीज, हम सबको मन को अपने मित्र बनाना है, मन को अपने इंटेलिजेंस के अंदर रखना है। तो हमें ये 5 सिद्धांत याद रखने होंगे। नंबर 1 तप, नंबर 2 सत्व, नंबर 3 हाँ, नंबर 3 एनीवन? विद्या, नंबर 4 हाँ, सेवा, निस्वार्थ सेवा, और नंबर 5 मंत्र मेडिटेशन। ये पांचों सिद्धांतों पे यदि हम चलने का प्रयास करते हैं, शनै शनै हमारा मन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होगा और हम इसके डिक्टेशन से अपने को सदैव बचा के रख पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।